अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में 3 दोस्तों को हिजामा लगाएंगे। एक का अरकुन निसा है, ये सामने वाला, दूसरे का मैदा का मसला है और कमर का मसला है, वो भी अरकुन निसा का थोड़ा सा उसको मसला है। तीसरा साथी के घुटने के मसला है। तीनों का हम आपको मुकम्मल इलाज शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे। लेकिन आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो मुकम्मल देखें। आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करें, अच्छा सा कमेंट्स करें हमारे हौसला अफजाई के लिए, और ये सुन्नत इलाज का तरवीज हो आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस दोस्त का बहुत ज़्यादा पाँव में दर्द है। जब बैठता है तब भी दर्द होता है, जब लेटता है तब भी दर्द होता है, पेशाब के लिए बैठता है तब भी दर्द होता है, और जब सोता है तो सोने देता नहीं है। इसके लिए बेहतरीन हिजामा हम लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। इस दूसरे साथी का एक तो कंधे में भी दर्द है, इसको दाएं कंधे में, और इसको एक सुन्नत के 2 पॉइंट्स भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके कमर में दर्द है जिसकी वजह से अरकुन निसा पैदा होता है, फिर उसका ऑपरेशन भी कमर ही के ज़रिए से होता है। वहाँ पर हम हिजामा लगा के देंगे, आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ से इसका कमर दर्द भी ठीक होगा, और इसका अगर बवासीर है वो भी ठीक होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज थक गए हैं, नींद आई हुई है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें आखिर तक, और इंशाअल्लाह मेरी बातों को सुनता रहें। आपको हिजामे के ज़रिए से बहुत ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ऊपर 2 सुन्नत पॉइंट्स लगा दिए हैं, नीचे कमर में बिल्कुल जहाँ नाड़ा बांधते हैं बिल्कुल दरमियान में, यहाँ एक हिजामा का गिलास लगाएंगे। तो ये एक बवासीर के लिए भी है, जिसका बहुत ज़्यादा गैस हो उसके लिए भी है, कमर में दर्द हो उसके लिए भी है, और यहाँ पर हम मर्दाना ताकत के लिए बस 1 नंबर गिलास जो बड़ा है, 6 नंबर कोई बोलता है उसको, कोई 1 नंबर बोलता है, तो ये सबसे बड़ा जो गिलास होता है वो यहाँ लगाएंगे इंशाअल्लाह। इसका मर्दाना ताकत भी ठीक होगी और कमर दर्द भी ठीक होगा। ये दूसरा जब गिलास लगाएंगे उसके पाँव में दर्द जाता है बिल्कुल, ये तो आँख की जगह पर या उसके नीचे की जगह पर नाड़ा जहाँ बांधते हैं, तो यहाँ उसका दर्द होता है, यहाँ पर उसको हिजामा लगाएंगे। लिटा कर भी हिजामा लगाया जा सकता है, बिठा कर भी, चूँकि हमारे यहाँ 3 साथी हैं तो एक को बिठा दिया है, एक को वहाँ सामने चरपाई पर लिटा दिया है। और इसके दाएं कंधे में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसको यहाँ पर एक और गिलास लगाने वाले हैं दोस्तों। ये 5 गिलास है इसके कमर दर्द के लिए, और इसके कंधे के लिए काफ़ी हो जाएंगे। एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर हिजामा लगाने के बाद आप नीचे वाले और ऊपर वाली जगह पर सरसों का तेल 1 दिन लगाना है, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक मुसलसल जैतून के तेल से मालिश करना है। तो कंधे का दर्द और गर्दन का दर्द और कमर और पाँव का दर्द और अरकुन निसा जिसे बोलते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा ये मसला, और इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। पाँव पर ये अच्छी तरह रखेगा भी और उसको तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक और साथी जहाँ इसको पाँव में दर्द है। कंधे में तो हमने ये लगा दिया है, एक जो लग नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से लगा दिया है। परेशानी हो जाती है बाद दफ़ा, गिलास में कमी ज़्यादती होती है, तो इसको यहाँ पर एक लगा दिया है ताकि इसके जो 3 उंगलियाँ सूंद जाती हैं, फिर उसको पता नहीं चलता कि ये इसके अंदर सांस है कि नहीं, और ये क्यों नहीं काम करते, ये क्यों सोए हुए हैं। यहाँ हिजामा लगाएंगे। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जहाँ हम हिजामा लगा रहे हैं, जिसके हाथ और पाँव की उंगलियाँ
सर्दियों में बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, फिर काम नहीं करती, हत्ता कि ठंडा पानी उसको बहुत बुरा लगता है, फिर ख़ारिश करता है, पूरी रात ख़ारिश करता रहता है। यहाँ पर पाँव में 2 गिलासें और हाथों में 2 गिलासें लगाएं इंशाल्लाह हमेशा के लिए। हर साल फिर लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह, और हमेशा के लिए ये ठीक हो गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, मैं बातें भी कर रहा हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी है, इतनी बातें करना तो मुश्किल है। तो हम आपको यहाँ पर एक नात सुनाने वाले हैं, ठीक है। नात सुनाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, और फिर उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुन लिया है सारा कुछ, तो तराना भी सुन लिया। अभी सुनो, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ अस्पताल में हूँ और सेहत जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये दवाइयों में नहीं होती। ये सब दवाइयाँ ये हीला बहाना है। अल्लाह से सबसे पहले जो है वो अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह सेहत देगा तो भी सेहत मिलेगी। कभी कभी एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हो गया, तो अल्लाह से फ़रियाद करने लगे, या अल्लाह मेरे पेट में दर्द हो गया। कहता जाओ फ़लाँ जंगल में, वहाँ पर एक दरख्त है और उसके पत्ते खाओ, उसके जड़ियाँ खाओ। तो वो गया वहाँ पर, पत्ते खाए, उसके जड़ खाए, पानी पिया और ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर से दर्द हो गया, वो ख़ुद ब खुद चल पड़ा, उसी दरख्त के पास पहुँचा, पत्ते खाए और दरख्त की जड़ थोड़ी सी खाई, पानी पिया, तो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह से फिर से कहने लगा, या अल्लाह ये क्या हो गया, पहले भी खाया था, अब फिर से खाया, पहले ठीक हो गया, अब नहीं खाया, अब नहीं ठीक हुआ। कहते इन चीज़ें में शिफा नहीं होती, शिफा तो मेरे अमर में है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये खाओ, तो तुमने खा ली तो ठीक हो गया। अब मैंने नहीं कहा था, ये तुमने ख़ुद अपनी तरफ से। तो चीज़ में शिफा नहीं होती है, अल्लाह के अमर में होती है। तो सबसे पहले अल्लाह से मांगना चाहिए। 2 रकात नफल पढ़ के जो भी मसला है अल्लाह से मांगे, अल्लाह शिफा देगा। फिर पानी पर अल्हम्दु शरीफ कुल हो ये पढ़ के ना दम कर लें, अपने ऊपर भी हाथ फेर लें जैसे नबी अलैहिस्सलाम फेरा करते थे। हत्ता कि मर्दुल वफ़ात में नबी अलैहिस्सलाम के हाथों पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फूंकती और फिर नबी अलैहिस्सलाम के हाथ उनके बदन पर फेर लेती ताकि ये ठीक हो जाए, और पानी पर दम करके पी ले, सेहत मिलेगी। तीसरा काम, अब ऐसा बोल रहा हूँ जल्दी, वक्त थोड़ा है, मिनट भी 2 रह गए हैं, तो सुनो। तो तीसरा काम ये करना है कि सदका दें, सदक़े में शिफा है। अस्सदक़ा तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को, बीमारी तो सबसे बड़ी बला है, गरीबी ये बला है, कंजूसी ये बला है। तो ये बीमारी आपके ऊपर आई है, चलो ये भी एक नेमत है, चलो नेमत के तौर पर आपके ऊपर जो बीमारी परेशानी आई है तो आप सदका दें अपने हैसियत के मुताबिक। बीमारी बड़ी है तो बड़ा सदका दें, इसकी तफसील में किसी दिन बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो ये छोटी बीमारी है तो फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक सदका दें, अल्लाह शिफा नसीब फरमाएगा। चौथा काम, आप किसी भी हकीम के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो जो दवा तजवीज़ करें, जो परहेज़ जो तजवीज़ करे उसको मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपको सेहत मिलेगी। तो सबसे पहले डॉक्टर के जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि आपने जाना है किसी हिजामा स्पेशलिस्ट के पास। उनको कहें कि मुझे ये मसला है। तो बाज़ बीमारियाँ होती हैं वो आरज़ी होती हैं, जैसे बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये आरज़ी हैं। आरज़ी चीज़ों के लिए हिजामा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हिजामा लगा दिया तो 1-2 दिन में ठीक हो जाए। अगर आपको मुस्तकिल कोई बीमारी है, मुस्तकिल बीमारी है, आप हिजामा लगाए, कमर में दर्द है आपको, और निसा है, आपको सर में दर्द होता है, आपको मेरे का मसला है, जो भी मसला है, मुस्तकिल बीमारी हैं, आपको हिजामा लगाए। लेकिन ऐसे अनजाने वाले से हिजामा न लगाएं, बल्कि जाने हुए से हिजामा लगाएं। इंशाल्लाह ज़रूर आपको हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर वो मसला हल हो जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि बंदा 2 मरतबा हिजामा लगाए तो मुकम्मल तौर पर तो ठीक है भाई। आपका आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, और तमाम मुसलमानों की सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा दोस्तों, आपने देख लिया है तो कैसे हमने हिजामा लगाया। इसके ज़रिए से इंशाल्लाह आपका कमर भी ठीक होगा। और एक बात और ये है कि मैदे के साथ साथ आपने परहेज़ करना है ताकि मैदा ठीक हो जाए। और परहेज़ ये है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी, और आपने फार्मी मुर्गे नहीं खाने, और आपने जो है वो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बदन के लिए सही नहीं है। गुड़ इस्तेमाल करें, अच्छा है। मिल्क पैक ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मिल्क पैक बिल्कुल सही नहीं है। सुरख चाय पिएँ और लेकिन मिल्क पैक इस्तेमाल ना करें, इसके ज़रिए से मैदे बहुत ख़राब होते हैं। और एक और, जो कमर का दर्द है उसके लिए आप रोज़ाना मालिश करें। रोज़ाना 10 मिनट से 20 मिनट तक ज़ैतून के तेल से आप मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आराम होगा। कुछ दिनों के बाद आपका कमर का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।